हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिजल्ट गुरु चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम रोज 11 बजे यहाँ लाइव होते हैं बायोलॉजी के लिए। तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लें ताकि आज का लेक्चर हम शुरू कर सकें। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जल्दी जल्दी सेशन को ज्वाइन कर लें ताकि आज का लेक्चर हम शुरू कर सकें। और आप सभी लोग जानते हैं, हम मॉक टेस्ट सीरीज चला रहे थे जिसमें हम कॉन्टिन्यूसली रोज एक मॉक टेस्ट कंप्लीट करते हैं। तो आज हम आज हम फोर्थ मॉक टेस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन करें ताकि आज का लेक्चर हम शुरू कर सकें। यस, तो शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस करेक्टली? Inferior vena cava receives deoxygenated blood from head and body. Superior vena cava receive deoxygenated blood from lower body and organs. Pulmonary arteries carry deoxygenated blood from the lungs. Hepatic arteries carry deoxygenated blood to the gut. क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? इसमें पूछा है कि कौन सी एक आर्टरीज या कौन सी वेना कैवा ब्लड को कहां पहुंचाती है या कहां से लेती है, वो कौन सा करेक्टली मैच्ड है। अगर मैं बात करूं इंफीरियर वेना कैवा की, अगर हम बात करें इंफीरियर वेना कैवा की, तो इंफीरियर वेना कैवा रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हेड एंड बॉडी। तो इंफीरियर वेना कैवा कहां से? लोअर बॉडी पार्ट से क्या करती है? ब्लड को रिसीव करती है। कहां से रिसीव करती है? लोअर बॉडी पार्ट से। तो ये भी इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। सुपीरियर वेना कैवा की अगर हम बात करें तो ये क्या रिसीव करती है? ब्लड फ्रॉम लोअर बॉडी एंड ऑर्गन्स। तो ये कहां से करती है? ये हेड से करती है। ये सुपीरियर है तो कहां से करती है? हेड, अपर बॉडी पार्ट से करती है, हेड एंड ऑर्गन से करती है। तो ये भी गलत है। पल्मिनरी आर्टरीज जो होती है कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। जो पल्मिनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स के पास लेके जाती है। तो ये ऑप्शन इज राइट। वेयर एज हिपैटिक आर्टरीज कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू गट। तो हिपैटिक आर्टरी कहां से लेके आती है? लिवर से लेके आती है। तो ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? पल्मिनरी आर्टरीज जो है वो क्या कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, क्लियर है? यस, सी इज राइट। वेरी नाइस, वेरी गुड बेटा, सी इज राइट। चलो तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। Approximately 70% of carbon dioxide absorbed by the blood will be transported to the lungs as bicarbonate ion in the form of dissolved gas molecules by binding of RBCs as carbonic hemoglobin. बॉडी का अप्रोक्सीमेटली जो 70% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब बाय द ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू लंग्स? किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है कौन? ब्लड। और देन वो क्या कहां ट्रांसपोर्ट करता है? लंग्स में। तो 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि इसका जो कार्बन की ये क्या बनाता है? CO2 H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? H2CO3। और फिर H2CO3 क्या होता है? डिसोसिएट होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में HCO3 माइनस कार्बोनेट आयन प्लस H प्लस। तो ये कार्बोनेट आयन के फॉर्म में जो है आपका कार्बोनेट आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब्ड हो रहा है बाय द ब्लड और ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसको? लंग्स को। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ब्लड प्लाज्मा प्लस आरबीसीज प्लस WBCs प्लस प्लेटलेट्स। और वहां पे है प्लाज्मा इक्वल्स टू ब्लड माइनस लिम्फोसाइट सीरम, ब्लड प्लस फिब्रिनोजन लिम्फ, प्लाज्मा प्लस आरबीसीज। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ब्लड प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस WBCs प्लस प्लेटलेट्स क्या बनाते हैं? ब्लड प्लाज्मा प्लस RBCs प्लस WBC प्लस प्लेटलेट्स
मिलके क्या बनाता है? पूरा ब्लड, है ना, ब्लड का कॉम्पोजिशन है ये, ब्लड कॉम्पोजिशन है। वेयरएज प्लाज्मा लिम्फोसाइट्स और ब्लड को माइनस करके तो नहीं बनाता। सीरम ब्लड प्लस फिब्रिनोजन तो सिर्फ नहीं होता। लिम्फ प्लाज्मा प्लस आरबीसीज प्लस डब्ल्यूबीसीज प्लस ये नहीं होता। प्रोटीन फैट्स भी तो होते हैं, लिम्फोसाइट्स भी तो होते हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए है। ठीक है, ब्लड क्या क्या कंपोज करता है? प्लाज्मा को, आरबीसीज को, डब्ल्यूबीसीज को और प्लेटलेट्स को। नाउ नेक्स्ट, which of the following pairs of hormones are not antagonistic to each other? इनमें से कौन से हार्मोन का जो इफेक्ट है वो क्या नहीं है? ऑपोजिट नहीं है, नॉट एंटागोनिस्टिक। यस, एवरीबॉडी इन द चैट बॉक्स जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। यस, बी क्विक, क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? जल्दी से बताओ क्या होगा, कौन सा एक एंटागोनिस्टिक इन नेचर नहीं है? पूछे आपसे, एंटागोनिस्टिक इन नेचर नहीं है। यस, तो आपको ऑप्शंस में दे रखे हैं पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन, या इंसुलिन और ग्लूकागॉन, या एडोल्स्टेरॉन एल्डोस्टेरॉन और एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, या रिलैक्सिन और इनेबिन। तो रिलैक्सिन और इनेबिन जो है एंटागोनिस्टिक इन नेचर नहीं है, क्योंकि ये क्या है? रिलैक्सिन क्या करता है? ये एक प्रोटीन हार्मोन है जो क्या करता है? प्रोटीन हार्मोन है जो किसके द्वारा सिक्रीट होता है? प्लेसेंटा के द्वारा। और ये क्या करता है? जब डिलीवरी होती है उस टाइम पर, डिलीवरी के टाइम पर ये सर्विस को डायलेट करता है, डायलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, जबकि इनिबिन क्या है? इनिबिन कौन सिक्रीट करता है? ओवरीज सिक्रीट करती हैं, और ये क्या करती है? एफएसएच के सिक्रीशन को रोकती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन की अगर हम बात करें तो पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन ये क्या करेगा? एक इंक्रीज करेगा एब्जॉर्प्शन को, किसके? कैल्शियम के। और कैल्सिटोनिन क्या करेगा? कैल्सिटोनिन रिड्यूस करेगा, कैल्सिटोनिन रिड्यूस करेगा कैल्शियम लेवल को, और ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, ऐसी इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कम करेगा, ग्लूकागॉन इंक्रीज करेगा। ऐसी सेम एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा? ये इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन रखता है सोडियम और वाटर में। ये क्या करता है? सोडियम और वाटर को रिड्यूस करता है, जबकि ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो बाकी सारा का एंटागोनिस्टिक नेचर है, लेकिन रिलैक्सिन और इनिबिन का क्या नहीं है? एंटागोनिस्टिक नेचर नहीं है। नेक्स्ट, the part of nephron involved in active reabsorption of sodium is Bowman's capsule, descending limb of Henle's loop, distal convoluted tubule या proximal convoluted tubule। क्या है? पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। सोडियम का एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन किसमें इन्वॉल्व होता है? यस, क्या होगा? सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन अकर्स थ्रू पीसीटी एंड डीसीटी, लेकिन ज्यादा कहां से होता है? डीसीटी, लेकिन ज्यादा कहां से होता है? पीसीटी से। एक्टिव एब्जॉर्प्शन किस में होता है? 60 to 70% जो रीएब्जॉर्प्शन है कौन करता है? पीसीटी करता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल करता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चले आगे।
चलो नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. Photoreceptor in the human eye are depolarized during darkness and become hyperpolarized in response to light stimulus. Receptor do not produce graded potential. Nociceptor respond to changes in pressure. Meissner corpuscles are thermoreceptors. Yes, क्या होगा इसका करेक्ट स्टेटमेंट? करेक्ट ऑप्शन क्या है कि जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं किसके अंदर, ह्यूमन आई के, आर डीपोलराइज्ड, क्या हो जाते हैं वो, डीपोलराइज्ड हो जाते हैं ड्यूरिंग डार्कनेस, और हाइपर पोलराइज्ड हो जाते हैं इन लाइट स्टिमुलस में. और रिसेप्टर डू नॉट प्रोड्यूस ग्रेडेड पोटेंशियल. नोसोएप्टर्स, ये जो न्यूसोएप्टर्स होते हैं ये कब रिस्पॉन्ड करते हैं, किस टाइम पे, पेन के टाइम पे, प्रेशर के टाइम पे नहीं करते, पेन के टाइम पे करते हैं. और मिस्नर कॉर्पोसेल्स कब करते हैं, जब सेंसिटिव टू टच, जब कोई टच होता है तो ये मैसेंजर्स काम करते हैं, है ना. रिसेप्टर्स डू नॉट प्रोड्यूस ग्रेडेड पोटेंशियल. रिसेप्टर प्रोड्यूसेस ग्रेडेड पोटेंशियल, ये भी गलत है, ये वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ब्राइट लाइट क्या करती है, ये ब्राइट लाइट जो होती है वो ब्रेक डाउन करती है, ब्राइट लाइट जो होती है वो ब्रेक डाउन करती है किसका, रोडोप्सिन का. रोडोप्सिन किसमें, ऑप्सिन में, ठीक है, ऑप्सिन में. तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो रेटिनल होता है वो आपका क्या हो जाता है, हाइपर पोलराइज्ड हो जाता है. ठीक है, ये ऑप्शन सही है. चलो नेक्स्ट, the hepatic portal veins drain blood from to liver from. जो हिपैटिक पोर्टल वेन है वो ब्लड को कहां पे ड्रेन करती है, लिवर से कहां पे भेजती है, तो हिपैटिक पोर्टल वेन. किसकी बात की गई है, हिपैटिक पोर्टल वेन की. ऑप्शन दे रखे हैं हार्ट, स्टमक, किडनी या इंटेस्टाइन. हिपैटिक पोर्टल वेन कैरी क्या करता है, ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन, कहां से, फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द लिवर. ठीक है, तो ये किस कहां करता है, इंटेस्टाइन में करता है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. क्लियर है इतनी बात सबको समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई कि किसकी बात हो रही है, अभी बात हो रही थी कौन से, हिपैटिक पोर्टल वेन की. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. A decrease in blood pressure volume will not cause the release of renin, atrial natriuretic factor, aldosterone, ADH. क्या पूछा है, किसमें, ब्लड प्रेशर में डिक्रीज होना किसका काम नहीं है, रेनिन का नहीं है, एएनएफ का नहीं है, एल्डोस्टेरॉन का नहीं है, एडीएच का नहीं है, किसका नहीं है, यस फटाफट बताओ किसका नहीं है. एक्सक्यूज मी. तो एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर क्या होता है, इट इज द फंक्शन टू लोअर the concentration of water and sodium का concentration क्या करता है, lower करता है. ठीक है, लेकिन अदर जो फैक्टर्स है, रेनिन, एल्डोस्टेरॉन और एडीएच, ये क्या करते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये क्या करते हैं, ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, क्लियर है. चलो नेक्स्ट, match the items given in column 1 with those in column 2 and select the correct option given below. column 1 में आपको दे रखा है ट्राइकप्सिड वॉल, बाइकप्सिड वॉल, सेमी लूनर वॉल, और column 2 में दे रखा है between left atrium and left ventricle, bicuspid wall between right ventricle and pulmonary artery between right atrium and right ventricle. तो यहां लिख लो, फर्स्ट में क्या दे रखा है आपको, ट्राइकप्सिड वॉल. सेकंड में आपको क्या दे रखा है, बाइकप्सिड वॉल. थर्ड में आपको दे रखा है सेमी लूनर वॉल. अब आप सभी लोग जानते हैं, मैंने आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक याद करने को बोली थी कि एक ट्रिक याद कर लेना ट्राइकप्सिड वॉल की और बाइकप्सिड वॉल की. किसको याद है,
लैब। लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर क्या है? लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट एट्रोवेंट्रिकुलर क्या प्रेजेंट होता है वहां पे? बाइकप्सिड। और राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर में ट्राइकप्सिड, है ना? तो राइट ट्राइकप्सिड कहाँ पे है? बिटवीन राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में। और बाइकप्सिड कहाँ पे है? बिटवीन लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में। सेल्मिनुलर वॉल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मिनरी आर्टरी। तो ए का होगा क्या? ए का होगा 3, बी का होगा 1 और इसका होगा 2। ए का 3, बी का 1 और सी का 2। क्लियर है इतनी बात? चले आगे। यहां तक क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। कॉलम 1 में दे रखा है टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम। 2500 3000 ml, 1100 1200 ml, 500 550 ml और 1000 1100 ml। तो आपको फर्स्ट में दे रखा है, पहला दे रखा है टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है? टीवी टाइडल वॉल्यूम। दूसरी दे रखी है आपको IRV इंस्पायरेटरी। तीसरी दे रखी है एक्सपायरेटरी ERV। और फोर्थ दे रखी है आपको रेसिडुअल वॉल्यूम RV। यस, कितनी होती है टाइडल वॉल्यूम की? अगर हम बात करें तो कितनी है? टाइडल वॉल्यूम होती है 500 to 550 ml। IRV की बात करें तो 2500 से 3000 ml। ERV की बात करें तो 1000 से 1100 ml। और RV की बात करें, रेसिडुअल बची हुई जो रिमेनिंग रह जाती है वो 1100 से 1200 ml। तो देख लो टाइडल वॉल्यूम है आपकी 500। 500 किसमें है? 3। तो फर्स्ट का ए का होगा 3, बी का होगा इंस्पायरेटरी में कितनी है? 2500। कहाँ है 2500? ये रहा। इसका होगा 1। सी का एक्सपायरेटरी कितना है? 1000 4। और डी का होगा 2। 3142 3142 फोर्थ होगा। ठीक है, क्लियर है? ये तो वैल्यूज आपको भी याद होनी चाहिए। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है? कितना इनहेल कर रहे हो और एक्सेल कर रहे हो विदाउट फोर्सफुली, है ना? एक्स्ट्रा एफर्ट्स बिना डाले। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? जितना मैक्सिमम अमाउंट का आप एक्सेल कर सकते हो, इनहेल कर सकते हो। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जितना जितना मैक्सिमम एफर्ट से हम क्या कर सकते हैं? एक्सेल कर सकते हैं। और रेसिडुअल वॉल्यूम जो बचा हुआ किसके अंदर? लंग्स के अंदर। चलो नेक्स्ट। Which of the following gastric cells indirectly help in erythropoiesis? Goblet cell, mucus cell, chief cell या parietal cell? गैस्ट्रिक सेल, वो गैस्ट्रिक सेल बताओ जो इरेथ्रोपोइसिस में डायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं, इनडायरेक्टली सॉरी। इरेथ्रोपोइसिस होता क्या है? प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। और आरबीसीज का प्रोडक्शन पेरियाटल सेल की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि ये एक GIF जी इन गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करते हैं, जो क्या करता है? इंपॉर्टेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कौन सा विटामिन? B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। और जैसे B12 का एब्जॉर्प्शन होगा आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है। तो पेरियाटल सेल इंपॉर्टेंट सेल प्रोड्यूस करते हैं जिसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, जो गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और वो क्या करता है? विटामिन 12 का क्या करता है? B12 का, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करता है, जिससे क्या होता है? आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, which of the following characteristics present inheritance of blood groups in humans? Dominance, codominance, multiple alleles,
इनकम्प्लीट डोमिनेंस या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? यस, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? आपसे पूछा है इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमंस, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग किसका एग्जाम्पल है? तो किसका एग्जाम्पल है? एक तो डोमिनेंस का, क्योंकि एक एलील डोमिनेंट होता है इसमें, आई ए या आई बी या आई बी, ठीक है। ये कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है, दोनों कंप्लीटली भी होते हैं। और तीसरा ये मल्टीपल एलील्स का भी एग्जाम्पल है, मल्टीपल एलील्स का, ठीक है। लेकिन ये पॉलीजेनिक का नहीं है, इसका नहीं है, और इनकम्प्लीट का भी नहीं है। तो ए बी और सी तीनों का है, ए बी और सी, ठीक है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग पूछा है आपसे कि किसका है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। कंसीडर द फॉलोइंग फीचर: ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरली सिमेट्री, ट्रू सिलोमेट्स विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल ग्रुप विच पोजेस ऑल द अबव कैरेक्टरिस्टिक। यस, बताओ। इसमें बोला है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, किसी ऑर्गेनिज्म का कैसा क्या है ऑर्गन सिस्टम लेवल। बायलेटरल सिमेट्री है, वही एक हाफ से कट करते हैं, दो इक्वल हाफ आते हैं। ट्रू सिलोमेट्स है, मतलब सिलोमेट्स है ये, ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है, लेकिन बॉडी कैसी है? सेगमेंटेड है। तो क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? एनेलिडा, एरेथ्रोपोडा, कॉर्डेटा, एनेलिडा, एरेथ्रोपोडा, मोलस्का, एरेथ्रोपोडा, मोलस्का, कॉर्डेटा, एनेलिडा, मोलस्का या कॉर्डेटा। यस, कौन बताएगा इसका करेक्ट ऑप्शन? जल्दी से, थोड़ा सा ध्यान लगाना है, बस थोड़ा सा, इतना सा ध्यान लगाना है और बाकी चीजें क्लियर है। शिवांगी ने बोल दिया ए सी, एनेलिडा, एरेथ्रोपोडा और कॉर्डेटा। ओके, और कोई आंसर? निकिता कह रही है सी, एरेथ्रोपोडा, मोलस्का और कॉर्डेटा। ओके, बांके बिहारी भी कह रहा है ए, निशा भी कह रही है ए, आयशा भी कह रही है ए, नीलम भी कह रही है ए। ओके, निकिता गुप्ता क्यों कह रही है फिर सी? निकिता सी क्यों होगा बेटा? देखो, पहले क्या दे रखा है? ऑर्गन सिस्टम दे रखा है, ऑर्गन सिस्टम दे रखा है, जहां पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। एनेलिडा में भी होता है, एरेथ्रोपोडा में भी होता है, कॉर्डेटा में भी होता है, और एनेलिडा, एरेथ्रोपोडा और मोलस्का में भी होता है, एरेथ्रोपोडा, मोलस्का और कॉर्डेटा में भी होता है, एनेलिडा, मोलस्का और कॉर्डेटा में भी होता है। तो जो फर्स्ट ए वाला ऑप्शन है वो तो आपको सारे ऑप्शंस में मिल रहा है। बायलेटरल सिमेट्री भी सब में दिख रही है, बायलेटरल भी सब में होती है, काइनोडर्माटा को छोड़ के तो बाकी सब में बायलेटरल ही है। चलो नेक्स्ट, मतलब हायर वाली, ट्रू सिलोमेट्स विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। यहां पे ट्रू सिलोमेट, यहां पे बोला है सिलोमिक बॉडी है, सिलोमिक प्रेजेंट है, सीलम प्रेजेंट है ना? क्या प्रेजेंट है? बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। बॉडी कैविटी भी सब में प्रेजेंट होती है, एनेलिडा में भी, एरेथ्रो में भी, कॉर्डेटा में भी, एनेलिडा में भी, एरेथ्रो में भी, मोलस्का में भी। लेकिन आपको आगे दे रखा है सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी, सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी मोलस्का में नहीं होती। मोलस्का की बॉडी कैसी होती है? अनसेगमेंटेड होती है, अनसेगमेंटेड होती है, जबकि कॉर्डेटा में तो सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट होती है कि नहीं प्रेजेंट होती? ये थोड़ी बोला इंटीरियर या एक्सटीरियर। इंटीरियर की अगर मैं बात करूं तो रिब्स की, आपकी मसल्स की, बोन्स की, क्या है? सेगमेंटेशन ही तो है, हर एक सेगमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ए इज करेक्ट। यस, निकिता गुप्ता कह रही है बी। नो बेटा, ए, एरेथ्रोपोडा, एनेलिडा, कॉर्डेटा। मोलस्का वाला तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी, क्योंकि उसकी बॉडी जो होती है वो अनसेगमेंटेड होती है। यहां पे बॉडी सेगमेंटेशन लिखा है, ठीक है। यस, मोलस्का की बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। वेरी नाइस, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस? मोथ, ट्यूनिकेट, अर्थवर्म या स्टारफिश? किसकी बॉडी, क्या बोला है, इनमें से किसकी बॉडी क्या नहीं होती? मेटामॉर्फोसिस नहीं होती, मेटामॉर्फोसिस नहीं होती। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? जो बॉडी में चेंजेस आते हैं, चेंज इन द फॉर्म, लार्वा से किसमें, अडल्ट में बदल रहा है, या कुछ हैबिट्स में चेंजेस आ रहे हैं, वो क्या होता है? ये नॉर्मल डेवलपमेंट में देखा जाता है, नॉर्मल डेवलपमेंट के अंदर देखा जाता है, इसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। मेटामॉर्फोसिस, मोथ, ट्यूनिकेट, अर्थवर्म, स्टारफिश। यस, क्या होगा इसका आंसर? सी, हाँ, वेरी नाइस। अर्थवर्म में देखने को नहीं मिलता,
अर्थ फॉर्म में नहीं देखने को मिलता, स्टारफिश में भी दिखता है, ट्यूनिकेट में भी दिखता है, मोथ में भी दिखता है ना, इनके लार्वा होते हैं, लार्वा से एडल्ट फॉर्म बन रही होती है, लेकिन अर्थ फॉर्म में नहीं होता। क्लियर है? यस, डायरेक्ट डेवलपमेंट है उसमें। वेरी नाइस, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेमिकॉर्डेट्स शेयर विद कॉर्डेट्स इज, क्या बोला है? इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बताओ जो कौन हेमिकॉर्डेट्स शेयर करते हैं कॉर्डेट्स के साथ, मतलब हेमिकॉर्डेट्स में भी होगी और कॉर्डेट्स में भी होगी। एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स, फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट्स। यस, क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? वो कैरेक्टर बताना है जो हेमिकॉर्डेट्स में भी होता है और कॉर्डेट्स में भी होता है, और कॉर्डेट्स में भी होता है। नोटोकॉर्ड तो एब्सेंट होता है किसमें? हेमिकॉर्डेट में, लेकिन कॉर्डेट में तो प्रेजेंट होता है, तो ये तो है नहीं, है ना। इसमें हेमिकॉर्डेट्स में वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड नहीं होता, डॉर्सल होता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। लेकिन फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स या विदाउट गिल स्लिट्स? यस, क्या होगा? विद गिल स्लिट्स। यस, दोनों में प्रेजेंट होते हैं फेरिंग, क्योंकि कॉर्डेट्स में भी प्रेजेंट होते हैं गिल स्लिट्स और हेमिकॉर्डेट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड शिवांगी, नीलम वेरी गुड, आयशा वेरी गुड, निशा वेरी गुड, निकिता गुप्ता वेरी गुड, निशा वेरी नाइस, वेरी नाइस। में डॉर्सल, यस, कॉर्डेट्स में डॉर्सल और उसमें वेंट्रल। चलो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड गिजार्ड इन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। ये लास्ट में भी किया था ना हमने क्वेश्चन कि गिजार्ड और क्रॉप दोनों डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट है, ऐसे कौन से एनिमल्स हैं? एव्स, रेप्टिलिया, एम्फीबिया या ऑस्टिस्टिचेस? बोनी फिशेस है ना, पाइसेस। किसमें प्रेजेंट होते हैं? क्रॉप और गिजार्ड दोनों, हमने किया था लास्ट क्लास में। यस, जल्दी बताओ क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? वो और एनिमल्स आपको बताने हैं जिसमें क्रॉप और गिजार्ड दोनों प्रेजेंट है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। बर्ड्स, वेरी गुड बांके बिहारी, वेरी गुड। बांके बिहारी ने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, है ना, इसने तो सही आंसर किया। निशा भी बोल रही है, नीलम भी बोल रही है एव्स होगा, आयशा भी बोल रही है, शिवांगी भी बोल रही है ए होगा, एव्स होगा। वेरी गुड। एव्स कौन होते हैं? बर्ड्स होते हैं, और बर्ड्स में क्या पाए जाते हैं? गिजार्ड और क्रॉप दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, निशा वेरी गुड, निकिता वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, करेक्ट। चलो ये भी आंसर करेक्ट है, वेरी गुड, सबने इसका आंसर करेक्ट दिया। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ दीज एनिमल इज नॉट होमियोथर्म? कैलेमस, क्लियन, मार्कोपस या पिस्टिस्टिया? यस, अब आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म होमियोथर्म। होमियोथर्म कौन से होते हैं? जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। इवन देन जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, तब भी इनका बॉडी टेम्परेचर कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो कैमिलस, क्लियन, मार्कोपस या पिस्टिस्टिया? यस, क्या होगा? तो आपको पता है मैमल्स और बर्ड्स क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं, होमियोथर्म होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। आंसर आ गया बी। शिवांगी तिवारी कह रही है बी, नीलम कह रही है बी, निकिता गुप्ता कह रही है बी, बांके बिहारी कह रहा है बी, ओके, और निशा कह रही है बी, निकिता कह रही है बी, ओके, आयशा कह रही है बी, दिनेश कह रहा है बी। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, कछुआ, यस, टर्टल किससे बिलोंग करता है? रेप्टाइल से। और रेप्टाइल्स कौन से होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं, वो तो अपना टेम्परेचर नहीं मेंटेन रखते, है ना, लेकिन अदर मैमल्स और बर्ड्स अपना टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट, द क्रॉनिकल ऑर्डर ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन फ्रॉम अर्ली टू द रिसेंट इज। आपको क्या बताना है? क्रॉनिकल ऑर्डर बताना है किसका? ह्यूमन इवोल्यूशन का। पहले कौन आया, फिर कौन आया?
तो रामापेथिकस होमो हैबलेस, ऑस्ट्रेलोपेथिकस होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस होमो हैबलेस, रामापिथेकस होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस होमो बैलेस या होमो इरेक्टस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस होमो हैबलेस या होमो इरेक्टस। आपको याद है मैंने आपको एक क्लास में इसका याद करने का एक एग्जाम्पल बताया, याद करने का तरीका बताया था इवोल्यूशन में। यस, RAHH, वेरी नाइस, वेरी गुड। इसको याद है, शिवांगी को तो याद है, शिवांगी को तो याद है। तो सबसे पहले आते हैं रामापिथेकस, फिर आते हैं, फिर कौन से आते हैं, फिर आते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर आते हैं होमो हैबलेस, फिर आते हैं होमो इरेक्टस। ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। चलो तो क्या होगा इसका, रामापिथेकस ही होगा, डी है ना, डी इज करेक्ट, वेरी गुड। राह राह राह, चलो राह में चलते चलते ह्यूमन का इवोल्यूशन हो गया, किसमें, राह में। राह मतलब क्या होता है, राह मतलब क्या होता है, रास्ते पे, है ना, चलते 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 ह्यूमन इवॉल्व हो गए। मानव की इवोल्यूशन कैसे हुआ, राह पे चलते चलते, राह, RAHH, राह। ठीक है, क्लियर है, भूलोगे नहीं। डॉक्टर राम एंड हनुमान जापान कार से गए, ओके ठीक है ठीक है, वो जावा मैन एप्स पे भी आ गए, है ना। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम अरेथ्रोपोडा। इसमें से कौन सा फीचर अरेथ्रोपोडा का नहीं है, काइटेनस, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, पैरापोडिया या जॉइंटेड लेग्स। यस, एरेथ्रोपोडा की बात की गई है। एरेथ्रोपोडा में देखो कितना, शिवांगी का आंसर आ गया, मैम के क्वेश्चन बोलने से पहले ही शिवांगी आंसर कर रही है, वेरी गुड। निशा भी कह रही है पैरापोडिया, शिवांगी भी कह रही है पैरापोडिया, आयशा भी कह रही है, नीलम भी कह रही है, वेरी नाइस बेटा। जाबम, यस सी होगा, पैरापोडिया होगा, ओके। अगर मैं एक्सोस्केलेटन की बात करूं, एक्सोस्केलेटन की अगर हम बात करें किसके, एरेथ्रोपोडा की, एरेथ्रोपोडा की एक्सोस्केलेटन की बात करें तो ये कैसी होती है, काइटेनियस होती है। किससे बनी होती है, काइटन से बनी होती है इसका एक्सोस्केलेटन। इसकी बॉडी के अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी प्रेजेंट होती है, एरेथ्रोपोडा में मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी प्रेजेंट होती है, लाइंस, है ना, और जॉइंटेड अपेंडेजेस भी होते हैं। इनका नाम ही एरेथ्रो मतलब जॉइंटेड, पोडा मतलब अपेंडेजेस, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। वेयर एज जो पैरापोडिया होता है, पैरापोडिया किसमें प्रेजेंट होता है, एनेलिडा में, वेरी गुड, एनेलिडा में। ये क्या काम करता है, लोकोमोशन करता है, ठीक है, एनेलिडा में प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, लोकोमोशन करता है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कुलदीप नायर, गुड मॉर्निंग बेटा, फ्रॉम गाजीपुर एट यूपी, ओके वेरी नाइस। तो आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा, किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं कुलदीप। विच ऑफ द फॉलोइंग विंग ऑफ अ बर्ड, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विंग ऑफ बर्ड, बर्ड का विंग है, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड ऑफ विंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग विंग ऑफ बर्ड, कोई क्वेश्चन नहीं बना, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग विंग ऑफ बर्ड। अच्छा, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है। इसमें होगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलॉगस, होमोलॉगस टू विंग ऑफ अ बर्ड, टू विंग ऑफ अ बर्ड, अब होगा ये करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, होमोलॉगस मिसिंग है, यस ठीक है, सुपर टेट और टीजीटी, ओके वेरी नाइस, वेरी गुड। गुड आफ्टरनून दीपक तनवर, गुड आफ्टरनून बेटा। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर होमोलोगस है, किसके, बर्ड में, बर्ड के जैसा है। मतलब होमोलोगस कौन से होते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं, हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है बट उनका फंक्शन जो होता है वो कैसा है, डिफरेंट है, फंक्शन इज डिफरेंट, है ना, तो वो होते हैं होमोलोगस। तो आप देखो विंग ऑफ बर्ड, बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं उससे मिलता जुलता, डॉर्सल फिन ऑफ शार्क, विंग ऑफ मोथ, हिंड लिम्ब ऑफ रैबिट, फ्लिपर ऑफ व्हेल, उसके जैसे दिखते हैं, दिखते जैसे हैं लेकिन काम अलग अलग है। तो फ्लिपर्स ऑफ व्हेल, व्हेल के जो बड़े बड़े फ्लिपर्स होते हैं वो क्या, वो किसकी तरह दिखते हैं, विंग्स की तरह ही दिखते हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। फ्लिपर्स किसके लिए यूज करते हैं हम, स्विम के लिए, और बर्ड विंग्स किसके लिए यूज करता है, फ्लाइट के लिए। ये कैसा है, होमोलोगस है, दोनों, दोनों के स्ट्रक्चर सिमिलर है बट फंक्शन जो है वो क्या है, डिफरेंट है। यस, फंक्शन डिफरेंट है। बांके बिहारी वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस। निकिता गुप्ता वेरी गुड। मैं लेट हो गया, आज गेस्ट आए हुए हैं। ओके ओके दीपक तनवर, ओके कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख लेना। आपको बस क्वेश्चंस मिलने चाहिए और क्वेश्चन सबको आने चाहिए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which of the following characteristic feature always hold true for the corresponding group of animals? कार्टिलेजिनस एक्सोस्केलेटन, ठीक है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन कॉन्ड्रिचस के पास होता है। विविपैरस जो है वो मेमेलियन है, पोजेसेस अ माउथ विद अपर एंड लोअर जो कॉर्डेटा है, 3 चैम्बर्ड हार्ट विद 1 इनकम्प्लीट डिवाइडेड रेप्टिलिया। क्या पूछा है, ट्रू पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑलवेज होल्ड ट्रू, ठीक है, ट्रू वाला पूछा है। चलो क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, आपको दे रखा है जो कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है वो किसका होता है, कॉन्ड्रिचस का होता है। जो विविपैरस होते हैं वो मेमेलियन होते हैं, जो माउथ और अपर और लोअर जो पोजेस करते हैं वो कॉर्डेटा होते हैं, और 3 चैम्बर्ड हार्ट वाले कौन से होते हैं, रेप्टिलिया होते हैं। यस, निकिता गुप्ता कह रही है डी होगा। निकिता क्रोकोडाइल का क्या होगा फिर, क्रोकोडाइल भी तो रेप्टिलिया है लेकिन वो तो 4 चैम्बर्ड है, यहाँ तो 3 चैम्बर्ड दे रखा है, ठीक है। नाबम कह रही है ए होगा, ओके। निकिता गुप्ता कह रही है ए होगा अब, ठीक है। शिवांगी कह रही है ए होगा, बांके बिहारी कह रहा है ए होगा, आयशा कह रही है ए होगा, निशा कह रही है ए होगा, दीपक तनवर भी कह रहा है ए होगा, निशा, ठीक है, वेरी नाइस। तो कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन किसका होता है, कॉन्ड्रिचस का ही तो होता है। कॉन्ड्रिचस जो मछलियां होती हैं वो किसकी बनी होती है, कार्टिलेजिनस की बनी होती है। कौन किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है। विविपैरस सारे मेमेलियन तो नहीं होते, प्लैटीप्लस और पैटीप्लस तो मेमेलियन नहीं, मेमेलियन है लेकिन वो क्या करता है, एग ले करता है, और सारे के सारे कॉर्डेटा भी नहीं माउथ पोजेस करते। क्यों, क्योंकि कॉर्डेटा को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से, ग्नैथोस्टोम, ग्नैथोस्टोमेटा और अग्नैथा, जिसमें साइक्लोस्टोम्स आते हैं। साइक्लोस्टोम्स के पास तो नहीं होते जॉ, है ना, साइक्लोस्टोम्स क्या नहीं करते, साइक्लोस्टोम्स। अग्नैथा वही तो होते हैं जिसके अंदर जॉ नहीं होता। साइक्लोस्टोम का राउंड माउथ होता है लेकिन वहां पे जॉ प्रेजेंट नहीं होता, है ना, तो ये होगा, तो इसीलिए ए होगा। क्लियर है, चले आगे, चलो नेक्स्ट। Which of the following animal is not viviparous? इसमें से कौन सा एनिमल विविपैरस नहीं है, वेल, फ्लाई फॉक्स, एलिफेंट, प्लैटिपस। यस, वेल, फ्लाइंग फॉक्स, एलिफेंट या प्लैटिपस। सर्कुलर माउथ होता है, ऑर्गेनेथा। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो अब इसमें से बताओ कौन सा विविपैरस नहीं है, जो यंग वन प्रोड्यूस करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, यंग वन प्रोड्यूस करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, एग ले नहीं करते हैं। कौन से होंगे, प्लैटिपस होगा। ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड। प्लैटिपस कौन से होते हैं, ये अदर मैमल्स की तरह, बिल्कुल अदर मैमल्स की तरह होते हैं, इनके पास इवन मेमरी ग्लैंड्स भी होते हैं। देन ओनली ये क्या करते हैं, एग ले करते हैं, मेमरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन क्या नहीं प्रेजेंट होते, ये यहाँ पे एरियोलर नहीं प्रेजेंट होता, इनके मेमरी ग्लैंड्स में क्या नहीं प्रेजेंट होता, एरियोले नहीं प्रेजेंट होता, जहां से क्या कर सके वो अपने बच्चों को फीड करा सके, वो एब्सेंट होता है प्लैटिपस में, ठीक है। मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. वेरी गुड, वेरी नाइस नाबम. विशाली वेरी गुड बेटा. आयशा वेरी गुड. शिवांगी वेरी गुड. दीपक तनवर वेरी गुड. निशा वेरी गुड, वेरी नाइस. चलो नेक्स्ट. विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द सेम फाइलम? वो ग्रुप ऑफ एनिमल बताओ जो सेम फाइलम से बिलोंग कर रहे हैं. अर्थवॉर्म, पिनवॉर्म, टेपवॉर्म. प्रॉन्स, स्कॉर्पियन, लोकस्टा, स्पॉन्जेस, सी एनिमोन, स्टारफिश, मलेरियल पैरासाइट, अमीबा, मॉस्किटो. यस, वो पूछे हैं जो सेम फाइलम से बिलोंग करते हैं. सेम फाइलम से, सेम संघ से बिलोंग कर रहे होंगे वो एनिमल्स बताओ कौन कौन से होंगे. यस, फटाफट से. अगर मैं स्पॉन्ज की बात करूं सबसे पहले तो वो कौन से है? पॉरीफेरा से है ना. अमीबा की बात करूं, अमीबा कहां से है? प्रोटिस्टा से है. मॉस्किटो की बात करें तो मॉस्किटो कहां से है? अरेथ्रोपोडा से, एरेथ्रोपोडा से. मलेरियल पैरासाइट की बात करें, पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट, वो भी कहां से है? प्लाज्मोडियम, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा है ना. अर्थवॉर्म की बात करें तो अर्थवॉर्म कहां से है? अर्थवॉर्म, एनिलिडा, एनिलिडा. सब बोल रहे हैं इसका आंसर क्या होगा? बी होगा. ओके, सबने आंसर कर दिया. ओके, वेरी नाइस. शिवांगी, दिनेश वेरी गुड, नीलम वेरी गुड, आयशा वेरी गुड, निकिता गुप्ता वेरी गुड, बांके बिहारी वेरी गुड. शाली मेरी फ्रेंड थी, 1 मंथ हो गए. ओके ओके, सो सैड. क्या है? अर्थवॉर्म कहाँ है? एनिलिडा. पिनवॉर्म कौन से? एस्केलमेंस है ना. और टेपवॉर्म कौन से हैं? प्लैटीहेल्मिन्स, प्लैटीहेल्मिन्स. तो ये तो तीनों अलग अलग से हैं. ये भी, ये सी एनिमोन नाइडेरियन, ये स्पॉन्ज पॉरीफेरा, स्टारफिश एकाइनोडर्मेटा, ये भी अलग है. बी वाले सारे सेम है क्योंकि ये कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहे हैं? अरेथ्रोपोडा से, एरेथ्रोपोडा. ओ सॉरी, कौन से फाइलम से? एरेथ्रोपोडा. ठीक है, क्लियर है. चले आगे. वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा. पेंटारेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन. पेंटारेडियल सिमेट्री किसमें मिलती है? एकाइनोडर्मेटा में, एनिलिडा में, पॉरीफेरा में या एरेथ्रोपोडा में? पेंटा, पेंटा मतलब इनकी जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी किसमें? सेंट्रल एक्सिस से 5 जगह जा रही होती है. ऐसे होता है ना सेंट्रल एक्सिस. ये 1 2 3 4 5. ठीक है, 5 पार्ट्स में डिवाइड हो, 5 पार्ट्स में अराउंड सेंट्रल एक्सिस. क्या बोल रहे हैं? इसका आंसर क्या होगा? ये देखो, ये है. अगर हम इसकी बात करें, स्टार की, तो सब हो गया. अगर हम स्टार की बात करें, एक नहीं बनाया ना, 2. ओहो, ये क्या बन गया? 1 मिनट बस, अभी बना देती है मैम. पहले ये 1 स्पाइक, फिर ये 2 स्पाइक, फिर ये 3 स्पाइक, फिर ये 4 स्पाइक और फिर ये 5 स्पाइक. ऐसे ये होती है स्टारफिश, है ना. तो इसकी कितनी सेंट्रल एक्सिस से कितने में डिवाइडेड है? 1 2 3 5 पार्ट्स हो गए. 1 2 3 4 5 है ना. कितने में हो गए? एक यहां से, एक यहां, 2 3 4 5, 5 पार्ट्स में. अकाइनोडर्मेटा, वेरी गुड. स्टारफिश में होती है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. द कॉर्डेटा फीचर शेयर्ड बाय नॉन कॉर्डेट्स आर bilateral symmetry, metamerism, triploblastic condition and bilateral symmetry या all of above. क्या पूछा इसमें? क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे? वो कॉर्डेट के फीचर्स बताओ जो किसके साथ शेयर होते हैं? नॉन कॉर्डेट्स के साथ. बायलेटरल सिमेट्री, मेटामेरिज्म, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, बायलेटरल सिमेट्री या ऑल ऑफ अबव. किसमें? कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स दोनों में. कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स. यस, क्या होगा? निशा कह रही है सी होगा. सी होगा. मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन. तो बायलेटरल सिमेट्री नॉन कॉर्डेट्स में भी देखने को मिलती है.
दिखती है ना, किसके बाद, नाइडेरियंस के बाद, प्लैटीहेल्मिन्थ से। मेटामेरिज्म भी देखने को मिलता है, चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी देखने को मिलता है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी देखने को मिलते हैं। तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होती है ना, बायलेटरल सिमेट्री तो होती है। ऑल ऑफ अबव होगा इसका आंसर। यस, वेरी नाइस, ऑल ऑफ अबव इज करेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। BTM ये क्या है शिवांगी? वेरी गुड निकिता, वेरी नाइस। निशा सी नहीं होगा बेटा, डी होगा, ठीक है। बांके बिहारी वेरी गुड, वैशाली वेरी गुड, नीलम वेरी गुड, आयशा वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वानोसाइट्स आर प्रेजेंट इन सिलेंट्रेटा, पोरिफेरा, एकाइनोडर्मेटा, मोलस्का। क्वानोसाइट्स किसमें फाउंड होते हैं? क्वानोसाइट्स क्या होते हैं? क्वानोसाइट्स कौन से? सिलेंड्रिकल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कहां पे? इनर साइड ऑफ स्पॉन्जेस, जिनके पास क्या होता है? फ्लैजेला भी प्रेजेंट होता है, जो क्या करते हैं? फ्लैजेला से बीट कर करके वाटर मूवमेंट कराते हैं, वाटर का मूवमेंट कराते हैं और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। क्वानोसाइट्स एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसे शेप के होते हैं ना, ऐसे सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं और ऊपर फ्लैजेला लगा होता है। पोरिफेरा में वेरी गुड, वेरी नाइस शिवांगी, आयशा वेरी गुड, नाबम वेरी गुड, निशा वेरी गुड। मैम ये बोलो कि दे सकते हैं सी होगा, डी के साथ सी होगा, ओके। बी वेरी गुड, बांके बिहारी बी वेरी गुड। पोरिफेरा में ही प्रेजेंट होते हैं, स्पॉन्जेस में ही प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वहीं पे ही वाटर का मूवमेंट होता है ना, इनसाइड द बॉडी। कैसे? इन सेल्स से, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? चले आगे, चलो नेक्स्ट। प्रोटिस्ट ऑब्टेन देयर फूड एज photosynthizers only, chemosynthizers only, heterotrophs only, या both A and B? प्रोटिस्ट की बात की गई है। प्रोटिस्ट कौन से होते हैं? यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है ना। इसमें एनिमल्स भी आ जाते हैं, प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं और प्लांट्स भी आ जाते हैं, है ना। इनका न्यूट्रिशन भी कैसा होता है? मिक्सोट्रॉपिक होता है, पढ़ा था ना, मिक्सोट्रॉपिक होता है। अगर तो इनके पास क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तो किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। लेकिन यूग्लिना, जब इसके पास लाइट नहीं प्रेजेंट होती तो ये क्या बन जाता है? हेटेरोट्रॉप्स भी बन जाता है, ठीक है। तो ये फोटोसिंथाइजर्स भी होते हैं और कीमोसिंथाइजर्स भी होते हैं, बोथ होते हैं, बोथ ए एंड बी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, यस, जिसके अंदर पानी जाता है। वेरी गुड, बी होगा। कीमोसिंथेसिस नहीं बेटा, डी होगा। बांके बिहारी ने सही आंसर किया, वेरी गुड बांके बिहारी, वेरी नाइस। बाकी सब कह रहे हैं कीमोसिंथेसाइजर होगा। क्यों? मैंने अभी आपको बताया, अगर यूग्लिना तो प्लांट की तरह भी एक काम करता है, ऑटोट्रॉप्स भी बन जाता है वो, तो जब सनलाइट प्रेजेंट होती है तो। क्लियर है? समझ आया? और फोटो ऑटोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स दोनों होते हैं, डी। चलो नेक्स्ट। द अडल्ट एनिमल इन दिस फाइलम इज रेडियली सिमेट्रिकल बट इट्स लार्वा एग्जिबिट्स बायलेटरल सिमेट्री। प्रोटोजोआन, एकाइनोडर्मेटा, सिलेंट्रेटा या अरेथ्रोपोडा? यस, जल्दी जल्दी बताओ अब इसका आंसर, ये तो सबको पता होगा। मैम आपकी वीडियो देखी, ओके। कौन सी वीडियो देखी है बेटा? एनिमल किंगडम की? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो मैंने कल बता दिया था कि आज हम एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, तो बांके बिहारी ने एनिमल किंगडम की वीडियोस देख ली है ना। देखो कितना फायदा मिल रहा है उसको। चलो अब क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अडल्ट एनिमल में, उस फाइलम में सिमेट्री जो होती है रेडियल होती है, लेकिन अगर उसके लार्वल स्टेज की बात करें तो बायलेटरल सिमेट्री होती है। किसके अंदर? यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। एकाइनोडर्मेटा के अंदर। एकाइनोडर्मेटा में अगर अडल्ट्स की बात करें तो उनकी सिमेट्री कैसी है? उनकी सिमेट्री है बायलेटरल। बायलेटरल जो
अगर एक प्लेन से कट करो तो 2 हाफ्स में, 2 इक्वल हाफ्स में कट हो जाती है। अगर उसी की लार्वल स्टेज की बात करें तो लार्वल स्टेज में कौन सी, रेडियल सिमेट्री है, रेडियल। किसी भी प्लेन से कट करोगे तो इक्वल हाफ देगा, ठीक है। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट, द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोरल इज they form branch colonies, they are solitary or colonical polyploidy, they grow as massive bodies, all of above। क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? क्या पूछा है? ट्रू स्टेटमेंट बताना है किसके लिए, कोरल्स के लिए। कोरल्स कौन से होते हैं आपको पता है? जो सिलेंट्रेट्स होते हैं, सिलेंट्रेट्स, जो नाइडेरियंस थे उन पे 2 बॉडी फॉर्म्स होती हैं, कौन कौन सी, पॉलिप और मेडूसा होती है ना, वो पढ़ा था ना फाइसेलिया में, पॉलिप और मेडूसा। लेकिन कोरल्स की अगर बात करें, कॉलन भी सिलेंट्रेट्स हैं, इनकी बॉडी में सिर्फ पॉलिप प्रेजेंट होती है, पॉलिपॉइड, इसको सिलेंट्रेट्स बोलते हैं, पॉलिपॉइड सिलेंट्रेट्स बोलते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं? सॉलिटरी भी होते हैं और कॉलोनी में भी फॉर्म होते हैं, अकेले भी बनते हैं और कॉलोनी में भी बनते हैं। जब कॉलोनी बनते हैं तो ये मैसिव ग्रो करते हैं, बहुत ज्यादा ग्रो कर जाते हैं और क्या बना देते हैं, कोरल रीफ्स बनाते हैं। कोरल रीफ्स ऐसे ही तो बनते हैं, है ना, हाईली ब्रांच्ड होती है इनकी कॉलोनीज, ठीक है। ऑल वेरी नाइस, वेरी गुड। रीफ बनाते हैं, यस। रीफ कैसे बनाते हैं? जब बहुत ज्यादा कॉलोनी में ग्रो कर जाते हैं, बहुत ज्यादा मैसिव ग्रो कर जाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, कॉलोनीज बना लेते हैं, रीफ्स बना लेते हैं, सॉरी, ठीक है। ऑल होगा, वेरी नाइस, वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस। दिनेश क्या कह रहे हैं? स्टार यूएसबी शर्मा, एक नया बच्चा है, वेरी गुड। यूएसबी डी होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। मैम ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का पीडीएफ टेलीग्राम पे नहीं मिल रहा है। ओके, आज मैं अभी सेंड कर दूंगी आपको पीडीएफ में, और अगर आपको नहीं मिला होगा तो एक बार मेरे को मैसेज डाल देना, ठीक है। चलो, फ्लैट वॉर्म्स एक्सक्रीट थ्रू, जो फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, फ्लैट वॉर्म्स होते हैं वो कहाँ से एक्सक्रीट करते हैं? किडनी से, नेफ्रीडिया से, प्रोटोनेफ्रीडिया से, मैल्फियन टिब्यूल से। आपको याद है जब हमने फाइलम पढ़े थे, तो मैंने आपको बताया था एक्सक्रीटरी ऑर्गन बहुत जरूरी है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन हर फाइलम के बहुत जरूरी है। मैंने आपको एक टेबल भी बनवाया था जिसमें हर फाइलम के नाम लिखे थे और उसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सबके बारे में हमने कंपैरेटिव स्टडी करी थी, है ना, करी थी ना? क्या बोल रहे हो, नहीं करी है? ये तो इतने अच्छे से पढ़ा है बेटा, पर करूंगी, ठीक है। कहां पर करूंगी? आप टेलीग्राम चैनल पे मैसेज डाल देना, ठीक है। यस, तो अगर मैं बात करूं प्लेटफॉर्म्स की, कौन से होते हैं? प्लैटीहेल्मिन्थ्स, इनकी प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है इनका, ये भी एक टाइप का नेफ्रीडिया है, लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, नेटवर्क ऑफ डेड टिब्यूल्स जो होते हैं इनके डेड होते हैं, सिलिएटेड होते हैं, ये कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं इनके नेफ्रीडिया, है ना। तो ये किसमें? प्रोटोनेफ्रीडिया। फ्लेम सेल्स, यस, वेरी गुड, वेरी नाइस, फ्लेम सेल्स भी बोलते हैं, चले, क्योंकि इनकी फ्लिकरिंग, चमकदार वो होती है, अपीयरेंस होती है। What is the similarity between housefly, mosquito and cockroach? They have 13 chambered heart, all have 4 pairs of leg, all have closed circulatory system, all belongs to insecta, class insecta. Yes, similarity पूछी आपसे किस किस के बीच में? housefly, mosquito, cockroach. तो 4 पेयर ऑफ लेग तो होते नहीं, 3 पेयर ऑफ लेग होते हैं, ये तो इनकरेक्ट है। 13 चैम्बर्ड हार्ट ओनली किस में होते हैं? कॉकरोच में। हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं होता, क्योंकि ट्रू हार्ट नहीं होता। किसके अंदर? मॉस्किटो के अंदर ट्रू हार्ट नहीं प्रेजेंट होता, तो इसका क्या होगा? इंसेक्टा होगा, डी। वेरी नाइस, वेरी गुड, एच शेप, ओके, डी वेरी गुड। बांके बिहारी, नीलम वेरी गुड, वैशाली डी वेरी गुड, निशा वेरी गुड, आयशा वेरी गुड,
यस दीपक, तन्वर, शिवांगी कहां गए? इनका आंसर नहीं आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इन द एनिमल किंगडम विदाउट एनी नर्व सेल? पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, एनेलिडा या निमेटोडा? बताओ क्या होगा? ऐसा फाइलम बताओ जिसमें क्या नहीं प्रेजेंट होते? नर्व सेल प्रेजेंट नहीं होते, नर्व सेल एब्सेंट। तो आप जानते हो जो पोरिफेरा होता है सबसे प्रिमिटिव, सबसे क्या है? प्रिमिटिव एनिमल्स है, प्रिमिटिव एनिमल्स है। स्पॉन्जेस, इनकी बॉडी तो मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल से बनी हुई है, मल्टी सेलुलर है, बट इनका बॉडी विदाउट नर्वस सिस्टम काम करता है, विदाउट नर्वस सिस्टम। सिलेंट्रेटा में भी नर्व सेल्स मतलब पूरे के पूरे वो नहीं होते, यहाँ पे न्यूरॉन्स, कैसे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे भी पूरे के पूरे नर्व सेल डिफरेंट, मतलब पूरे के पूरे वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, लेकिन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन पोरिफेरा में तो होते ही नहीं है नर्व सेल, ठीक है। सिलेंट्रेटा नहीं होगा बेटा, सिलेंट्रेटा में मैं वही बता रही हूं आपको, सिलेंट्रेटा के अंदर जो नर्व सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इसमें कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, इसमें कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ कौन से रेडियल एंड न्यूरॉन्स कहते हैं उनको, उनका कोई नाम होता है, मेरे दिमाग से बिल्कुल स्किप हो रहा है। कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? रेडियल न्यूरॉन्स होते हैं शायद, कुछ ऐसे करके इनका नाम होता है सिलेंट्रेटा के अंदर, ठीक है। यहाँ पे पोलर, यस पोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, रेडियल नहीं पोलर, ठीक है। ये इरेगुलरली स्कैटर्ड होते हैं इनकी बॉडी के अंदर, ठीक है। पोरिफेरा होगा, गॉट इट, ओके। चलो वेरी नाइस, वेरी गुड दीपक, तन्वर वेरी गुड, वेरी नाइस दिनेश, वेरी गुड। शिवांगी, सिलेंट्रेटा क्लियर हो गया? रेडियल सिमेट्री इज सीन इन हाइड्रा, साइशोस्टोमा, टीनिया या फेशियोला? रेडियल सिमेट्री किसमें देखने को मिलती है? किसमें? हाँ, पोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रेडियल सिमेट्री कहां पे होती है? नाइडेरियंस में, नाइडेरियंस में कौन सा? इसमें हाइड्रा, है ना। साइशोस्टोमा, टीनिया और फेशियोला, इसमें तो क्या होती है? क्योंकि प्लैटीहेल्मिन्थ्स के बाद कौन सी? प्लैटीहेल्मिन्थ्स के बाद, प्लेटफॉर्म्स के बाद कौन सी? बायलेटरल, उससे लेकर कहां तक? कॉर्डेटा तक। कौन सी सिमेट्री है? बायलेटरल। सिर्फ एक रेडियल सिमेट्री होती है किसमें? अकाइनोडर्मेटा में, वो भी कौन सी स्टेज में? उनकी अडल्ट फॉर्म में, ठीक है। बाकी सब में हाइड्रा ही आएगा, हाइड्रा, ए, यस वेरी नाइस, ए होगा, हाइड्रा होगा, वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन एक्सक्रीटरी सिस्टम? इनमें से किसके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता? मैक्सिन, चार्जडन, बेलानोग्लोसस, एस्टेरिस, यस किसके पास नहीं होता? एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यस कौन बताएगा इसका करेक्ट ऑप्शन? कौन बताएगा? जिसके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम ही प्रेजेंट नहीं है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जिसके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होगा, तो उसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो कैसे बाहर निकल रहा होगा? मिक्सिन? नो 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 नो, यस एस्टेरिसिस, यस वेरी गुड, वेरी नाइस शिवांगी, वेरी गुड बेटा। आपका जो स्टारफिश होता है, स्टारफिश, उसकी बॉडी, उसका बॉडी कैसे काम करता है? उसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो किसकी तरह एक्ट करता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह एक्ट करता है। यहाँ पे इसकी बॉडी में एमीबॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, एमीबोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, एमीबोसाइट्स जो क्या काम करते हैं? एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो एस्कैरिसिस के पास क्या नहीं होता? एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, ठीक है। कहां से बिलोंग करता है? एकाइनोडर्मेटा से, क्लियर है? चलो नेक्स्ट,
The arthropod's exoskeleton is composed of several kinds of polysaccharides, layer of proteins and a polysaccharide called chitin, several kind of proteins, single complex protein called arthropodin. क्या बोल रहे हो, कितने क्वेश्चंस हैं? The arthropod's exoskeleton is composed of, yes, कौन बताएगा? Arthropoda exoskeleton is composed of, 29th हुआ है ये, ओके. The arthropoda exoskeleton is composed of, किसकी बनी होती है? काइटिन की. वेरी नाइस, वेरी गुड. यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स होती है, पॉलीसेक्राइड्स की डिफरेंट लेयर होती हैं, किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है. किसका? अरेथ्रोपोडा का. अभी हमने पढ़ा था ना काइटेनियस. वेरी गुड, वेरी नाइस. ये तो इजी सा था. चलो अब ये बताएंगे. अ फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय, एक जो फीमेल एनोफ्लीज है वो कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो आप कि ये फीमेल है? प्रोबोसिस एंड पैल्पी आर लॉन्ग एंड मोर आर लेस ऑफ इक्वल लेंथ, या प्रोबेसिस लॉन्ग पैल्पी शॉर्ट, या प्रोबेसिस शॉर्ट पैल्पी लॉन्ग, या बोथ प्रोबेसिस एंड पैल्पी लॉन्ग शॉर्ट. जल्दी बताओ. पैल्प्स क्या होता है पहले तो ये बताओ. पैल्प्स, माउथ के पास एक अपेंडेज होता है जिसको हम क्या कहते हैं? पैल्प्स बोलते हैं. जो किस में हेल्प करता है? सेंसेस में हेल्प करता है. किस में हेल्प करता है? कि कोई किसी ने टच किया या टेस्ट में, इसको हेल्प करते हैं पैल्प्स. माउथ के पास होता है. ठीक है. गुड आफ्टरनून बेटा. अंकिता गुड आफ्टरनून. पता नहीं जिनकी 7 आवर्स की क्लास होती है कैसे अटेंड कर लेते हैं, ये इतने में ही थक जाते हैं. है निशा? यस, क्या कह रहे हो निशा? थक गई है? चलो फीमेल एनोफ्लीज की बात करी है. फीमेल एनोफ्लीज में मैंने आपको बताया दो दे रखे हैं, एक प्रोबोसिस और एक पैल्प्स. प्रोबोसिस कौन सा रीजन होता है? प्रोबोसिस जो बहुत सारे इंसेक्ट्स में पाया जाता है. ये कौन सा पार्ट होता है? माउथ वाला पार्ट होता है. सकिंग माउथ पार्ट होता है. सकिंग जिससे सक करते हैं, माउथ पार्ट. ट्यूबुलर होता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ना. तो फीमेल एनोफ्लीज के अंदर क्या होता है? प्रोबोसिस एंड पैल्प. ये बच्चे कह रहे हैं ए होगा इसका आंसर. यस, प्रोबोसिस और पैल्प्स दोनों ही लॉन्ग होते हैं. ठीक है, लेकिन दोनों इक्वल और लेंथ के नहीं होते हैं. मोर और इक्वल, लेस ऑफ इक्वल लेंथ नहीं होते हैं. ठीक है, अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों के दोनों क्या होंगे? बड़े होंगे, लंबे होंगे. पैल्प्स और प्रोबोसिस दोनों. हाँ, यहाँ पे इनके ऊपर व्हाइट स्केल्स प्रेजेंट होती है. व्हाइट स्केल्स. मच्छर तो ब्लैक कलर का होता है, लेकिन व्हाइट स्केल्स प्रेजेंट होती हैं फीमेल एनोफ्लीज के ऊपर. तो ऐसे भी आप पहचान कर सकते हो फीमेल एनोफ्लीज की. ठीक है. यस मैम, आज थक गई, भूख भी लगने लगी. ओके, क्वेश्चन कर जाओ, बस थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं बेटा. चलो. फाइलम मोलस्का कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर इनवर्टिब्रेट बाय द प्रेजेंस ऑफ. जो मोलस्का फाइबर है, मोलस्का फाइलम है, वो कैसे डिस्टिंग्विश है? किससे? इनवर्टिब्रेट से. बाय द प्रेजेंस ऑफ. उसमें क्या प्रेजेंट है? बायलेटरल सिमेट्री और एक्सोस्केलेटन है. मेंटल और गिल्स है. शेल और नॉन सेगमेंटेड बॉडी है. मेंटल और नॉन सेगमेंटेड बॉडी है. यस. मोलस्का कैसे अलग है इनवर्टिब्रेट से? और तो बायलेटरल सिमेट्री तो और इनवर्टिब्रेट्स में भी होती है, एक्सोस्केलेटन भी होता है, गिल्स भी होते हैं और मेंटल भी, लेकिन उसमें तो गिल्स पाए नहीं जाते. ठीक है. शेल भी प्रेजेंट होते हैं कई बॉडीज में, और नॉन सेगमेंटेड बॉडी भी होती है, तो ये भी नहीं होगा. मेंटल और नॉन सेगमेंटेड होती है. जो मोलस्का फाइलम है उसकी जो बॉडी है उसमें जो शेल होता है वो कौन सा है? कैलकेरियस है. कैलकेरियस सेल है, शेल है ना. और इसकी बॉडी इसकी बॉडी अगर डिवाइड की जाए तो कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है? हेड में, फुट में और विसरल हम्प में. क्लियर है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी है. डी इज करेक्ट. डांटेंगी क्यों? पढ़ाई से भी डांट पड़ती है शिवांगी, पढ़ने से भी.
Body cavity of adult ascaris is hemocoel, amphicoel, pseudocoel, cesiocele. Yes. कैसी होती है इनकी बॉडी? राउंड वॉर्म्स की पूछिए, एस्कैरिसिस की पूछिए। अच्छा बेटा एस्कैरिसिस की पूछिए। एस्कैरिस कौन से होते हैं? ये कौन से होते हैं? राउंड वॉर्म्स होते हैं। कैसे होते हैं? राउंड वॉर्म्स होते हैं। तो इनकी बॉडी कैसी होती है? कैसी बॉडी होती है? हीमोसील होती है, एम्फीसील होती है, सीडोसील होती है। सीडोसिलोमेट नहीं होते, सीडोसिलोमेट नहीं होते। तो बॉडी कैसी, कैविटी कैसी है? सीडोसिलोमिक है। इसके अंदर सीडो प्रोटीन रिच, सीडोसिलोमिक प्रोटीन रिच फ्लूइड भरा हुआ होता है। इसके जो सेल्स हैं, मेसेनकाइमल सेल्स हैं, वो स्प्रेडेड होते हैं। यस सी सीडोसिलोम। ठीक है मैम, मम्मा को 11 से 12 का टाइम बताया और टाइम ओवर हो रहा है। ओके अब ये क्लास 12:30 तक होती है ना। तो हम सोचते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन कर जाएं। देख लेती हूँ मैं कितने क्वेश्चंस बचे हैं। बस 4 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। ठीक है उसमें से भी मैं 2 क्वेश्चंस तो आपको होमवर्क में देने वाली हूं। वेट करो, वेट। Ancestor of men who first stood erect was, कौन से थे? Ancestor of men जो पहले खड़े हुए थे, first stood erect, सीधे थे। यस बताओ कौन? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, क्रो-मैग्नन मैन, जावा एप मैन या पैकिंग मैन? कौन थे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। वेरी गुड। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कौन से थे? फर्स्ट स्टूड इरेक्ट थे। कब हुई थी ये? 5.3 to 2.6 मिलियन ईयर अगो देखी गई थी, है ना। ये कैसे थे? बायपेडल थे, लेकिन इनका ब्रेन जो था वो स्मॉल था। ठीक है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। चलो नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट Peripatus is a connective link between Coelenterate, Porifera, Ctenophora, Platyhelminths, Mollusca, Echinodermata, Annelida and Arthropoda. Platypus पूछा है, platypus। Peripatus पूछा है। यस जल्दी बताओ क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? Peripatus is a connective link between जल्दी बताओ क्या होगा? अच्छा आंसर कर रहे हैं पाट्रिक। डी एनालिडा एंड अरेथ्रोपोडा, पेरिपेटस। वेरी नाइस, वेरी गुड। पेरिपेटस किसके लिंक है? एनालिडा और अरेथ्रोपोडा का। बता दो इसके कैरेक्टर्स कि चलें आगे। यस बताओ। प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल, सिंपल आई, सीडो सेगमेंटेड बॉडी, नेफ्रीडिया, ये सब किस में पाए जाते हैं? एंटीना, वॉकिंग लेग्स, दोनों के बीच के पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेस्टिजियल इन मेन? टेल वर्टिब्रे, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, नेल्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। कौन से ऐसे ऑर्गन है जो क्या नहीं है? वेस्टिजियल नहीं है, नॉट वेस्टिजियल, वेस्टिजियल नहीं है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स कौन से होते हैं जो क्या हो गए हैं? रिड्यूस्ड हो गए हैं, अब वो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, डू नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन। ठीक है तो टेल भी रिड्यूस्ड हो गई, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन भी और वर्मीफॉर्म। वेयरएज जो नेल्स हैं वो क्या है? नेल क्या है? वेस्टिजियल नहीं है ना। नेल्स वेस्टिजियल नहीं है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। cranial capacity of Australopithecus was 350 to 450 centimeter cube, 650 to 750 centimeter cube, 1050 to 1150 centimeter cube, 1100 to 1400 to
1400 to 1450 सेंटीमीटर क्यूब। यस, किसकी पूछी गई है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस की पूछी गई है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये फर्स्ट, इनको क्या कहते हैं? फर्स्ट मैन एप भी बोलते हैं, जो 3 to 4 मिलियन ईयर अगो कहाँ पे मिले थे? अफ्रीका में थे, अफ्रीका। ठीक है, इनकी बॉडी 390 to 500 तक की होती है कैपेसिटी। ठीक है, तो ए होगा इसका करेक्ट। ए, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। बांके बिहारी ने तो सारे आंसर सही कर रहे हैं, वेरी गुड। ए शिवांगी तिवारी, वेरी नाइस, ए ही होगा बेटा। अच्छा, पैकिंग मैन का बताओ। द क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ पैकिंग मैन वॉज अबाउट, पैकिंग मैन की पूछी है। अब नेक्स्ट पे आओ, पैकिंग मैन। पैकिंग मैन बेटा, पैकिंग मैन सबसे ज्यादा किसकी होती है? निंथेंड्रल मैन, है ना? नहीं, सबसे, अगर हम क्रेनियल कैपेसिटी की बात करें पैकिंग मैन की कितनी होती है? 1000 होती है, 1000 to 1300 होती है। वाइल निथेंड्रल की कितनी होती है? 1550 to 1700 होती है। जावा मैन की अगर मैं बात करूं तो 900 तक होती है ना? और उसके बाद अच्छा, क्रो मैंगमैन की बात करें तो 1600 होती है उसकी, है ना? तो निथेंड्रल की सबसे ज्यादा होती है। और किसकी पूछी है? पैकिंग मैन की पूछी है। कितनी है? 1000 cc, 1075। यस, वेरी नाइस, वेरी गुड, क्लियर। चलें आगे। अब ये लास्ट क्वेश्चन, लास्ट के 2 क्वेश्चन। एक तो आर्चियोपेटेरिक्स किसका कनेक्टिंग लिंक है, और वेस्टिजियल स्ट्रक्चर किस होमोसेपियंस में क्या नहीं है इनमें से। तो ये दोनों आपके क्या है? होमवर्क में है। आपने लास्ट क्लास में जो होमवर्क दिया था वो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी थी? किस किसने की है लास्ट क्वेश्चन? किए हैं? कुछ तो कहेंगे अभी मैम पीडीएफ ही नहीं मिली, तो मैंने बोला था स्क्रीनशॉट ले लो। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कहोगे पीडीएफ नहीं मिली। स्क्रीनशॉट लो फटाफट इस क्वेश्चन का, सबने ले लिया? और इस क्वेश्चन का भी लो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, दोनों का स्क्रीनशॉट लो। चलो, दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? एनिमल किंगडम तो खत्म हो गया, प्लांट किंगडम के क्वेश्चंस करेंगे। किसके करेंगे? प्लांट किंगडम के। मजा आ रहा है ये क्वेश्चंस करने में? यस, एवरीबॉडी इन द चैट बॉक्स, सभी बताओ मजा आ रहा है क्वेश्चंस करने में? बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको, और आपकी रिवीजन भी अच्छी हो रही है। जो चीजें भूल चुके हो वो दोबारा से रिवाइज हो रहा है। नहीं मिले क्वेश्चन? ठीक है, अभी मैं शेयर कर देती हूँ, टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ, ये वाले भी और लास्ट वाले भी। ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे। प्लांट किंगडम पढ़ के आना कल, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम प्लांट किंगडम करेंगे।